सिर्फ वजारत उज़्मा और वजारत आला नहीं लेना चाहते, जाली मुकदमों के जिम्मेदारों का एहतसाब भी चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया, कहा कि ये बताना होगा कि झूठे मुकदमे किसने बनाए। जस्टिस शौकत सिद्दीकी को जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि नवाज शरीफ जेल से बाहर आया तो 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। साकिब निसार ने कहा कि नवाज शरीफ को जेल में रखना है और बानी PTI को लाना है। एक खलंडरा इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया जिसको मुआशरे और मईशत का कुछ पता ही नहीं। नवाज शरीफ ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल को मुल्क का सबसे बड़ा स्कैंडल करार दे दिया। कहा कि तुम इस कौम के 60 अरब रुपए खा जाओ तो बिजली की कीमत ना बढ़े तो क्या हो, महंगाई ना हो तो क्या हो। कौम को बताएं मुल्क में किसने डाका डाला, कौम को बताएं मुल्क को इस हाल तक किसने पहुंचाया। ये सब बातें मुल्क को खा गई हैं, इस पर एहतसाब होना चाहिए। PTI का बल्ला खतरे में। इलेक्शन कमीशन में अकबर एस बाबर के वकील की इंट्रा पार्टी इंतखाबात कालदम करार देकर दोबारा इंतखाबात कराने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दोबारा इंतखाबात भूल जाएं। इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं कि बार बार इंतखाबात का हुक्म दे, एक मौका दिया था, अगर कुछ गलत हुआ तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि PTI के मरकजी दफ्तर गए, कागजात नामजदगी और दीगर तफसीलात फराहम नहीं की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, क्या सबूत है आपने कागजात नामजदगी हासिल करने की कोशिश की। इस सवाल पर अकबर एस बाबर ने बतौर सबूत वीडियोस पेश कर दी। कहा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि कबूल है कहकर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुकम्मल कह दिया गया। दरख्वास्त गुजार महमूद खान ने भी कहा कि उनको भी इलेक्शन लड़ना था लेकिन कोई कागजात नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन का PTI को नोटिस। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा कि PTI वकील कहते हैं नून लीग ने भी ऐसे इंतखाबात करवाए। PTI क्या अब पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिसालें देगी। बानी PTI जब वज़ीर आज़म थे तो उनकी बीवी बुशरा बीबी को गैर मुल्की मेहमानों ने लाखों के तोहफे दिए। बुशरा बीबी ने 2019 में एक लॉकेट, बालियां, ब्रेसलेट का तोहफा लिया। 2020 में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और बालियों को तोहफा लिया। 2021 में भी नेकलेस, बालियां, अंगूठी और घड़ी का तोहफा लिया। नैब ने 11 दिसंबर को बुला लिया। तोशा खाना के तोहफों की गैर कानूनी फरोख्त पर पेशी का आखिरी मौका दे दिया। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना नैब रेफरेंस से मुतल्लिक तैयारी मुकम्मल, सबूत इकट्ठे कर लिए गए। आइंदा चंद रोज में रेफरेंस दायर किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को भी रेफरेंस में शामिल किए जाने का फैसला किया गया है। रेफरेंस बुशरा बीबी की नैब में पेशी के बाद दायर किया जाएगा। ANP के रहनुमा एमल वली खान ने कहा है कि गैर कानूनी अफगानों की पाकिस्तान में क़याम की हिमायत नहीं कर सकते, रियासत की वीज़ा पॉलिसी की हिमायत करते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में कहा कि जो भी पाकिस्तान आएगा कागजात के साथ आएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पख्तून एक हैं मगर उसकी आड़ में किसी गैर कानूनी अमल की हिमायत नहीं कर सकते। एमल वली खान का तफसीली इंटरव्यू देखिए हफ्ते की रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। खुद को मजलूम कहने वाला आज तक दिफा में कोई रसीद पेश ना कर सका। तर्जमान तहरीक इंसाफ का नवाज शरीफ की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। कहा कि नवाज शरीफ ख़ानदान की लूट मार के किस्से दहाइयों से ज़बान ज़द-ए-आम हैं। PTI की माशी कारकर्दगी का एतराफ़ शहबाज हुकूमत में इक़्तिसादी सर्वे में किया गया। शहबाज शरीफ की 17 माह की हुकूमत में मईशत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। NRO से खुद को सुरखरू कहने वाले नवाज शरीफ डील और ज़मानतों का मजमुआ है। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात से सेटिंग के बाद शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन से एडजस्टमेंट। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया। किस किस सीट पर कौन सी पार्टी किसको सपोर्ट करेगी, दोनों पार्टियों के रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक की जहांगीर तरीन के क़याम का आमद। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात के बाद सीट एडजस्टमेंट वाले हल्कों पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टांग के इलाके मुल्ला सई में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन फायरिंग के शदीद तबादले में 5 दहशतगर्द धरा।
ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 7 और 8 दिसंबर की दरमियानी शब दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि नून लीग के बयानिए में कोई इबहम नहीं, एहतसाब के बगैर रियासत आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन नून लीग के बयानिए का मरकज आम आदमी के मसाइल हैं। उन्होंने दावा किया कि नून लीग का जड़वाला से टिकट उन्हें ही मिलेगा। IPP की 7 सीट एडजस्टमेंट का फैसला नहीं हुआ। तहरीके इंसाफ के नायब सदर शेर अफजल मरवत का कहना है कि पुलिस ने चकदरा के मकाम पर उनकी गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी की। पुलिस उन्हें अगवा करना चाहती थी लेकिन नाकाम हो गई। वो बाजोड़ पहुंच गए हैं। PTI के जो सरबराह हैं, साबिक सरबराह, उनको ये सहूलत अलबत्ता मौजूद नहीं है उनके लिए कि वो ट्वीट फरमाएं। तो मुझे यकीन नहीं है कि ये ट्वीट उन्होंने खुद की है या उनके मौकिलों ने की है। बानी PTI ने ट्वीट खुद की या उनके मौकिलों ने की। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने कहा कि बानी PTI को जेल में ट्वीट की सहूलत नहीं। लगता है कि ट्वीट की मदद से बानी PTI ने इस अफगान हुकूमत की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की जिसे दुनिया में कोई तस्लीम नहीं करता, या फिर अफगान हुकूमत के भेजे कालदम TDP के लोगों की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं ताकि अगले इंतखाबात में उनकी जमात को दूसरी सियासी जमातों के मुकाबले पर कोई फ़ायदा मिल जाए। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि दहशतगर्दी के खतरात की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं किया जा सकता। हुकूमत का काम है कि सिक्योरिटी इक़दाम सख्त करे। दहशतगर्दी के खतरात तो पहले भी थे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि किसी ने जुर्म किया है तो उस पर लेवल प्लेइंग फील्ड का वावेला मचाना मुनासिब नहीं। किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो अदालतों से रिलीफ ले। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान की PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने के हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इन चैम्बर समाअत के बाद दरखास्त 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवा दी। बानी PTI की नाअहली के खिलाफ भी दरखास्त लार्जर बेंच को भिजवा दी। दरखास्त में कहा गया है कि दरखास्त गुजार को इलेक्शन से बाहर करने के लिए जल्दबाजी में गैर कानूनी इकदाम किया गया। अदालत नाअहली को कालअदम करार दे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने भी PTI छोड़ दी। तहरीक इंसाफ और सेनेट की नशिस्त भी छोड़ने का ऐलान। शौकत तरीन ने GO न्यूज़ से गुफ्तगू में पार्टी और सेनेट नशिस्त छोड़ने की तस्दीक की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर ने कहा है कि तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन की नाअहली ख़त्म होने तक नया चेयरमैन मुंतखब किया है। बानी चेयरमैन नाअहली ख़त्म होने पर जनरल इलेक्शन भी लड़ेंगे। नाअहली का नोटिफिकेशन गैर आईनी है। अगर बानी चेयरमैन को इलेक्शन से रोका गया तो हम चैलेंज करेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म गैर आईनी और गैर कानूनी था। एक सवाल पर कहा कि हल्काबंदियाँ अगर गलत हुई तो उसको उम्मीदवार इनफरादी हैसियत में चैलेंज करेगा। ये किसी पार्टी का काम नहीं है। £190 मिलियन करप्शन रेफरेंस में मुलजिम शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा और फराग होगी के इश्तिहार जारी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में चस्पा कर दिए गए। मुलजिमान 6 जनवरी को इश्तिहार के जरिए एहतसाब अदालत तलब। रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी भी नामजद है। फ्रॉम गिलगित-बल्तिस्तान गज़र यासीन। 1947 से लेके अब तक हमें कॉन्स्टिट्यूशन की हैसियत से नहीं दिया गया है। कहीं भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। मैं आपके इय्याका नअबुदु के साथ ही समझ गया था कि मुझे जो है ना बड़ी तैयारी के साथ जवाब देना है, और साथ से मेरा इय्याका नस्तईन पे दिल में ज़्यादा ज़ोर हो गया कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा। इतने बड़े मजमे में मुल्क के वज़ीर आज़म के सामने जो आपके दिल में है आपने कहा है, तो किसी ने स्टाइफल तो नहीं किया था। ये तो आपका आर्गूमेंट इधर ख़त्म हो जाता है।
मैं हुकूमत में आता हूँ तो मुझे इजहार राय जो है ना वो जहर लगता है। अगर आपको दे दूँ हुकूमत तो आपको जहर लगना शुरू हो जाती है। दिस इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। पाकिस्तान के हर शहरी को इजहार राय की आज़ादी हासिल है। अगर किसी को वज़ीर आज़म के सामने बात करने से नहीं रोका जा रहा तो इससे बढ़कर इजहार राय की आज़ादी और क्या होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की आगा खान यूनिवर्सिटी कराची में तलबा से गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हुकूमत की पहली स्कूप नीलामी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तारीखी मौके पर रिवायती घंटी बजाकर ट्रेडिंग का आगाज़ किया। तकरीब से खिताब में कहा कि IMF मुआहदे ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया। मुआशी बेहतरी से स्टॉक मार्केट सितंबर से 40% बढ़े हैं। सरमायाकारों का हुकूमती स्कूप बॉन्ड्स पर भरपूर एतमाद का इजहार। हुकूमत ने 30 अरब रुपए के स्कूप फरोख्त करने थे। 479 अरब रुपए की पेशकश मौसूल हो गई। हुकूमत का डेट ऑफिस स्कूप की मालियत और कट ऑफ यील्ड का फैसला जल्द करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जुमे को कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ तेज़ी का एक और रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स में 1505 पॉइंट का इजाफा 66,224 की सतह पर पहुंच गया। आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी 2024 को होगा। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पहले इक्तिसादी जायजे की तकमील पर स्टाफ लेवल मुआहिदा 15 नवंबर को तय पाया था। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम में से $1.2 अरब पहले ही मिल चुके हैं। इस्लामाबाद में सिविल जज के खानदान के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली रिजवाना की मुस्कुराहटें लौट आईं। आज स्कूल में पहला दिन, असातिज़ा और साथी तलबा ने खुश आमदीद कहा। स्कूल में रिजवाना ने तस्वीर में रंग भरे। तशद्दुद की शिकार कमसिन रिजवाना तकरीबन 5 माह अस्पताल में ज़ेर इलाज रही। रिजवाना के मुताबिक उसे सिविल जज उनकी बीवी और बच्चे डंडों से मारते थे। रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज़ को नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत। गजर के गांव अहमद की 28 साला खातून रोशन बीबी जुर्रत और बहादुरी का नया नाम बन गई। चिल्लास में बस पर दहशतगर्दों की फायरिंग के दौरान रोशन बीबी ने अपने 1.5 साला बेटे, 4 साला बेटी और शौहर को बस के फर्श पर लिटाया और उनकी हिफाजत के लिए खुद उन पर लेट गईं। रोशन बीबी को 6 गोलियां लगीं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों और शौहर पर आंच न आने दी। रोशन बीबी को शदीद जख्मी हालत में बजरिया हेलीकॉप्टर गिलगित से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया, जहां उनके जिस्म से 3 गोलियां निकाल ली गईं। 3 गोलियां अब भी उनके जिस्म में मौजूद हैं। रोशन बीबी को पिंडी से बजरिया जहाज कराची में निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 दिसंबर को चिल्लास में बस पर फायरिंग के वाक़े में 9 अफराद जाँ बहक, जबकि 26 अफराद जख्मी हुए थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आम आदमी के मसाइल के खात्मे के लिए कोशिश की है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रोटी कपड़ा और मकान का नारा PPP की बुनियादी इक़दार और अखलाकियात से लाज़िम व मलज़ूम है, जिसकी तकमील के लिए पार्टी ने अनगिनत कुर्बानियाँ दी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सिविल सोसाइटी के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजों और उनके हल पर बातचीत। वफ्द ने बिलावल भुट्टो जरदारी को अपनी तजावीज़ से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पार्टी के सीनियर वकला का भी इजलास। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में दायर रेफरेंस की समाअत पर मुशावरत। 12 दिसंबर को पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत का अपने वकला के हमरा सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि ये मुल्क सूबाई खुद मुख्तारी से नहीं, ज़िलाई खुद मुख्तारी से मजबूत होगा। पीपल्स पार्टी ने सिंध के लिए कुछ नहीं किया। NFC अवार्ड से सूबे को पैसे मिलते हैं जो नीचे नहीं आते। 1400 अरब रुपए सालाना वज़ीर आला के पास आते हैं। उनकी मर्जी होती है किसी को दें या ना दें। इसराइली फौज की 24 घंटों में गजा पर 450 हमले, 350 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी शायर, प्रोफेसर और सहाफ़ी डॉक्टर रिफत ख़ानदान समेत शहीद। ज़मीनी ऑपरेशन में मज़ीद 2 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। अब तक तादाद 91 हो गई।
मगरबी किनारे और रामल्ला में भी झड़पों में 6 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म की हिज़्बुल्लाह को धमकी, कहा कि जंग शुरू की तो बैरूत और जनूबी लिबनान को गज़ा और खान यूनिस बना देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इंसानी बुनियादों पर फौरी जंग बंदी की करारदाद पर सलामती कौंसिल में वोटिंग आज होगी। वोटिंग से पहले कतरी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात, गज़ा की सूरत हाल और जंग बंदी पर गुफ्तगू। भावलपुर में शेर के पिंजरे से मिलने वाली नौजवान की लाश पुलिस ने वसूल कर ली। किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर के मुताबिक हादसा क्यों पेश आया, किसकी गफलत थी, तहकीकात जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गुजरावाला एक्सप्रेस वे का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। कहा कि अगले माह तक ये मनसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। गोल्फ बॉल की बनावट में तरमीम का फैसला कर लिया गया, जिसके बाद गोल्फर्स की तवील फासले की हिट कम से कम 15 गज तक कम हो जाएगी। एमेच्योर गोल्फर्स की हिट पर यह फ़र्क 5 गज तक रहने का इम्कान है। बनावट में तब्दीली वाली गेंदें एलीट सतह पर 2028 जबकि रिक्रिएशनल सतह पर 2030 से इस्तेमाल होंगी। दिल का रिश्ता ऐप ने 4 भाइयों की एक ही दिन शादी मुमकिन बना दी। 3 के रिश्ते तय हो चुके थे, चौथे का प्रोफाइल दिल का रिश्ता ऐप पर बना तो कुछ दिनों में उसका रिश्ता भी तय पा गया। एक ही दिन शादी की खबर ने पूरे खानदान में खुशी की लहर दौड़ा दी। शुजाबाद के काजी नदीम अपने बच्चों की शादी पर खुशी से रिहा। खानदान के दीगर अफराद को भी दिल का रिश्ता ऐप का मशवरा दे डाला। यार आप तो कुबरा खान से भी बहुत ज्यादा प्यारे हैं। आपने परिजात तो कर लिया है, अब शादी कब करेंगे? इसका एक जवाब है मेरे पास सबके लिए, दुआ करें। अल्लाह ताला अहमद अली अकबर की जल्द से जल्द शादी पक्की हो जाए। पहले तो पक्की हो, पहले पक्की हो जाए, फिर हो जाए और फिर चलती चली जाए। आमीन आमीन आमीन। और अदाकार अहमद अली अकबर ने ड्रामा सीरीज परिजात में काम करने से मना क्यों किया? परिजात की पहचान बनना अच्छा लगता है, ये बुरा? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में अहमद अली अकबर ने सब बता दिया।